दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दीदार अली शर। दिल्ली के शहजादों से मत मिलाकर मीर कि हम गरीब हुए यह इन्हीं की वजह से। मेरे महबूब महान जी अवाम जी इंसान। इंसान पैदाशी तौर पर ना अमीर है और न ही गरीब है। जैसे हमारे साधु बुजुर्ग बड़ी जटाई से अमीर वक्त की नकालिए नहज को दोहराते हुए ख्वामखा भी इस बात को कहते थकते नहीं हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बना रहा है, लेकिन उसका धनी है। जो कुदरत से मिला है वही उसे भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जबकि असल में होता दिखता और हकीकत कुछ इससे बरक्स बयान करती है। सच कहा, बेशक मौत इसलिए नहीं आती कि हम बीमारी या हादसात की वजह से दो चार होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम जिंदा हैं। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का तलबगार तो हर कोई है, मगर आज़ादी से भी वो खौफज़दा हैं, क्योंकि ये भी एक लाजवाब सच है कि फितरत में गुर्बत का कोई तस्वर ही नहीं। अलबत्ता ये अकायद और रवायत नज़रियात और निज़ाम की पैदावार ज़रूर हैं। मैं कहता हूँ गरीब तो पैदा हो सकता है, लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा है कि गरीब आदमी पैदा तो गरीब हो सकता है, लेकिन मरने में गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि मरने से पहले उसे बहुत मौके मिलते हैं। अगर वो कुछ करना चाहे तो कर भी सकता है। एक एक आदमी के लिए पूरी कायनात की नेमतें और दराफ्तें और इजादात उसी के हवाले होती हैं। अगर वो किसी मौके से अच्छा फ़ायदा ले तो बिल्कुल ले सकता है। मुझे यकीन है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि इंसान जो करता सोचता और जिसके पीछे कोशिश और जहाद करता है उसी को ज़रूर एक दिन पा के रहता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त बुज़ुर्ग और नौजवान बेरोज़गार ख़वातीन हज़रात सभी अच्छी तरह से, इंसान भूखा नहीं रह सकता अगर उसे असूल और हकीकत के ज़मरे में लाया जाए। तो इंसान गरीब तो पैदा इसलिए नहीं हुआ है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन करने के लिए उसे कुछ मौका ज़रूर दिया जाए। मौका दिया जाए तो ये निज़ाम अच्छा होगा और इंसान पर मबनी, और कायनात में वही अच्छी चीज़ रहती है और वो फितरी कहलाती है जो इंसान को अच्छाई की तरफ और खैर की तरफ और एहसान की तरफ ले जाए। एहसान वही करते हैं जो कुछ करने के काबिल होते हैं। करने के काबिल इंसान को किया जाता है, खुद पैदा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि हमें भी इसी कोशिश में हमारी ऑनलाइन जो इनकम सोर्सेज हैं उसको ज़रूर दराफत किया जाए और उसको बरू कर लाया जाए। मैं नौजवानों को अक्सर करे ये कहते हुए सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें कोई काम नहीं है, हम क्या करें, हमारे को कुछ दिया नहीं जाता, हमारे को मौके नहीं दिए जाते। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ मौके बहुत हैं, लेकिन मौक़ों को पाने के लिए कुछ करने और जुस्तजू को अख्तियार करने की ज़रूर हकीकत को अपनाया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। मैं कहता हूँ ये दुनिया मौक़ों से भरी पड़ी है। इन्हीं मौक़ों में से एक मौका ऑनलाइन अर्निंग का भी है। अर्निंग अच्छी चीज़ है, लेकिन अर्निंग से पहले लर्निंग भी तमाम ज़रूरी है। और लर्निंग के लिए हमारे पास ऑनलाइन के बहुत सारे चैनल्स और एप्लीकेशंस पड़ी हैं, वेबसाइट्स वगैरह। अगर उन पे देखा जाए और उनको हिसाब से, आजकल दुनिया में ऑनलाइन का इशू और फोकस बहुत चला जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर आपको ब्लॉगिंग आती है तो ब्लॉगिंग को सीखा जाए। ब्लॉगिंग और यूट्यूब में इतनी अर्निंग है कि आदमी, एक इंसान क्या, एक ख़ानदान क्या, कई नस्लों तक भी वो इनकम के लिए बहुत खुद मुख्तार बन सकता है। मुझे यकीन है कि आप हमारे नौजवान जो हैं अगर इस कदर समझ से काम लें तो मैं कहता हूँ यूट्यूब और
بلاگنگ سے بہتر کوئی اور ایپ یا ٹول وغیرہ نہیں ہے جو آپ ان کو اختیار کر کے بہت سی ارننگ کر سکتے ہیں. اتنی ارننگ کر سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک انسان جو ہے وہ آرام سے زندگی گزار سکتا ہے.